श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मैं। ये बहुत ही पवित्र और दिन है कि इसको आज के दिन इस लेडीज सोना खरीदती हैं, और परंतु इसके धार्मिक महत्व और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? सबसे पहला तो यही कि ये हिंदी तिथि वैशाख मास में, हिंदी महीना अप्रैल का महीना वैशाख मास में उसका तृतीय दिन है, तो इसलिए इसको अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है। और इस दिन की इसको अक्षय इसलिए माना गया है कि इसका कभी जो भी काम इस दिन किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, सर्वनाश नहीं होता। अक्षय मीन्स जो क्षय ना हो। सबसे पहले तो इसका यही है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने लॉर्ड परशुराम का अवतार लिया था, जो जिसका वर्णन दशावतार में आता है। वो आज ही का दिन था, अक्षय तृतीया का। और दूसरा इसका महत्व ये है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का जन्म हुआ था। आप जान ही रहे हो कि भगवान राम अक्षय नहीं है, इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण इक्ष्वाकु वंश में वो पैदा हुए, और भगवान राम अक्षय कहाँ हैं? हम आज भी हर घर में कोई उनको बच्चे के रूप में, कोई बड़े के रूप में, कोई विद्यार्थी के रूप में उनको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और तीसरा, द्वापर युग में सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए थे और वो अक्षय तंदुल लेकर गए थे, जो कि सेमी कुक्ड राइस हम बोलते हैं। वो भगवान कृष्ण ने 3 मुट्ठी में उसको जो है 3 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को धनवान बना दिया, खुशहाल बना दिया। सो इसका ये भी महत्व है कि आज के दिन किया गया दान, पुण्य, तप, यज्ञ बहुत फलता है। तो जैसे लॉकडाउन का समय है, हम इस त्योहार को इस रूप में भी मना सकते हैं कि कल मैंने देखा कि एक ठेले वाला सब्जी लेके आया और चारों तरफ लेडीज उसके खड़ी हो गई। इतने में एक गाय आई, तो उस ठेले वाले ने सारी सब्जी अपनी उस गाय को खिला दी इंस्टेड ऑफ सेल करने के। तो हम इस अक्षय तृतीया एक समय का व्रत रख के इस दिन वो खाना किसी गरीब को, किसी बर्ड्स को, किसी पशु को, किसी को भी दे सकते हैं। आजकल तो पशु पक्षी आजाद हैं, उनका राज्य है, कहीं भी वो घूम फिर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय पांचों पांडव जाने लगे हैं वनवास को, तो भगवान कृष्ण ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था द्रौपदी को, और ये कहा था कि इससे तुम्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, भोजन की कभी कमी नहीं होगी। तो वो अक्षय पात्र, आपको याद होगा एक कहानी में, एक द्रौपदी के घर में उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ महात्मा आ गए थे, और वो महात्माओं को उसने भरपेट भोजन खिलाया। सिर्फ एक चावल का दाना बचा था उस पात्र में। अक्षय का मतलब अब उस पात्र में कभी भी खाना खत्म हो ही नहीं सकता था। तो अक्षय मीन्स जो ना खत्म हो, तृतीया मीन्स जो 3rd day ऑफ द वैशाख। और सोना चांदी प्रॉपर्टी खरीदने का आज के दिन बहुत विधान है। आप बिना पूछे पंडित से शादी करवा सकते हैं,
ये सब आज के दिन ही क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऋषि वेदव्यास ने आज के दिन महाभारत लिखनी शुरू करी थी। आपने तो सिर्फ एक सीरियल ही देखा है महाभारत का। आज अगर वो सीरियल दोबारा भी चल रहा है तो हमें दोबारा देखने में भी ऐसा नहीं लग रहा क्या है, बोर होगा। तो आप सोचो कि ये महाभारत एपिक जो है हम सबकी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उससे भी बड़ी बात ये कि हमारे देवादिदेव लॉर्ड शिव पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा समा रखी थी कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, और धीरे धीरे उन्होंने उस गंगा को पृथ्वी पर वो लेके आए थे। और इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा में अभी आजकल आप नहीं जा सको, परंतु प्रातःकाल उठ के स्नान करके जब तब ध्यान करके, तो हम लॉकडाउन में इस तरीके से अक्षय तृतीया को मना सकते हैं। और एक बात इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के दिन ही 13 अप्रैल को जब बैसाखी शुरू होती है तो हमारे किसान भाई आज के दिन गेहूं काटना शुरू करते हैं। गेहूं काटना वो मतलब वो पूरी ना भी काटें, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि बाडी देना। एक फसल को, एक गेहूं जैसे ये खड़ी है तो उसको बस कट कर देते हैं, बाकी की गेहूं चाहे बाद में काटें। तो उसमें वो भंगड़ा डालेंगे और गाने बजाने और हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉर्ड जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा आज ही के दिन शुरू होती है। अब तो खैर वो नहीं होगी लॉकडाउन की वजह से, परंतु आज के दिन वो शुरू होती है। होते 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 सारे मंदिरों में घूम के वो यात्रा सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने मंदिर से निकालते हैं। फिर वो देशों विदेशों में जाती है। फिर उसके बाद सबसे बाद में वो कैलिफोर्निया, दैट्स द एंड ऑफ रथ यात्रा। तो वो सब प्री प्लान्ड होता है कि कौन सी दिन कहाँ से रथ यात्रा निकलेगी। तो ये अक्षय तृतीया से ही शुरू होती है। और सोना चांदी खरीदने का इसका महत्व इसलिए है, इट्स लाइक एन प्रॉपर्टी। अगर हम गोल्ड खरीद के, फर्ज करो हमने 50 साल पहले गोल्ड खरीदा जबकि 5,000 रुपए का था 10 ग्राम्स, तो आज वो 50,000 का हो गया। उसका इसलिए कि गोल्ड हमेशा फ्लरिश करता है, कभी भी गोल्ड की वैल्यू कम नहीं हुई। प्रॉपर्टी से ज्यादा गोल्ड की कीमत बढ़ती है। और फिर वो आपकी गोल्ड आप पहनते हो तो वो आपकी आभा बढ़ाता है। और उससे बड़ी बात क्या है, गोल्ड कभी क्षय नहीं होता, इन अदर वर्ड्स। और फिर आज के दिन कोई भी कार्य आप शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, वो हमेशा फ्लोरिश करेगा। हाँ, 2-4-6 महीने का पीरियड आपको देना पड़ेगा बिजनेस के लिए, परंतु उसके बाद फिर कोई आपने आज के दिन शादी ब्याह बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। तो इस अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। जब तब यज्ञ दान जो भी आप करोगे, जैसे सुदामा ने किया, तो वो बहुत आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो मैं अक्षय तृतीया के बारे में बस आपसे इतना ही कहूंगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम। हैप्पी अक्षय तृतीया।